दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो भैया सारे लोगों में एक जो है, मैं ये बोल सकता हूँ, एक डाउट है, एक कन्फ्यूजन है कि पेपर तो हो गया 2 पार्ट में डिवाइड, है ना? तो ये पेपर आएगा किस तरीके से, कितना पोर्शन कौन से सब्जेक्ट का रहेगा, कौन सी चीज़ें कितनी-कितनी रहेंगी? पार्ट 1 में, अगर पार्ट 1 में दिया गया है 50 मार्क्स का पेपर है, तो 50 मार्क्स में क्या-क्या आएगा और कितना-कितना आएगा, हमारे को कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? ठीक है? तो इसके ऊपर जो है हमने आज की वीडियो रखी है और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाले हैं, एक पेपर आपको दिखाने वाले हैं। एलटी का ही पेपर है, उत्तराखंड का। ठीक है? 2015 का पेपर है ये। 2015 में एलटी में उत्तराखंड में जो पेपर आया था, उसके बेसिस पे जो है उसी के आधार पर जो है 2023 24 का, सॉरी, 2024 का जो है ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें और उसमें समानताएँ कितनी सारी हैं और किस तरीके से जो है वो पेपर आया था, उस सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एक अनुमान जो है वो आपको पूरा का पूरा लग जाएगा कि अब पेपर किस तरीके का आपका आने वाला है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा पेपर दिखाता हूँ मैं आपको और इसमें ये बताता हूँ कितने परसेंट कौन-कौन से पोर्शन आए थे और इस बार आपको किस में मेहनत ज़्यादा करनी है, किस में मेहनत कम करनी है। ठीक है? तो उसमें आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ टाइम ज़्यादा देना है और कहाँ पे टाइम कम देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें पहले जो 2015 में जो पेपर आया था, 2015 का जो पेपर था, इसमें एक्चुअल में 2 पार्ट हुआ करते थे। एक पार्ट जो आता था, वो आता था इसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान, यानी टीचिंग एबिलिटी, रीज़निंग और जनरल नॉलेज, इसमें 3 चीज़ें आती थी। ठीक है? और ये पार्ट जो था वो 100 मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स का ये पार्ट होता था टोटल, यानी 100 मार्क्स आपको इसके लिए मिलते थे। ठीक है? 100 मार्क्स। अब यही चीज़ जो है, अगर आपको ध्यान हम बताएँ, तो इसके बाद होता था दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट होता था आपका सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक, यानी अगर सपोज़ करिए आप मैथमेटिक्स के हैं तो पूरा पार्ट मैथमेटिक्स और फिज़िक्स आता था उसमें। इसी तरीके से अगर आप साइंस के हो तो साइंस के उसमें आते थे, कला के हो तो आप कला आता था। तो वो, अगर मैं बात करूँ मैथ्स का, तो मैथ्स का 100 मार्क्स का मैथ्स आता था, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक 100 मार्क्स का था। तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें 50% ये लिया जाता था और 50% ही जो है वो आपके सब्जेक्ट का पोर्शन लिया जाता था। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार 50-50 मार्क्स में ये 2 चीज़ों को डिवाइड करा गया है, यानी 50 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं और 50 मार्क में आपका टीचिंग एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल नॉलेज ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है? पिछली बार जब 2015 की अगर हम बात करें, 2015 में जो एग्ज़ाम आया था, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या पोर्शन था, जनरल एबिलिटी का क्या पोर्शन था, मतलब रीज़निंग एबिलिटी का क्या पोर्शन था और जनरल नॉलेज का क्या पोर्शन था, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, इसमें 100 तक टोटल क्वेश्चन थे। तो 1 से लेके अगर हम आगे तक बढ़ते रहें, ठीक है? आगे तक हम जाते रहें, तो आपको क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं लेके जाएँगे, सीधा-सीधा बताएँगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 50 तक, ठीक है? 50, 47, 50 तक आपको जो है, देखो, ये आपको दिखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद में 50 के बाद में, जैसे ये 50 पे पहुँचे आप, ठीक है? ठीक है? 50 के बाद आप पहुँचे, पहुँचने के बाद में आपको देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको देखने को शुरू हो जाएँगे। यानी 50 क्वेश्चन, अगर हम बात बताएँ, 100 में से 50 क्वेश्चन के आस-पास आपको जो हैं वो देखने को मिलते हैं, किसके? टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हैं, यानी 50%, इसका ही 50%, 100 का 50% जो है, उसमें आपको जीएस और रीज़निंग और ये टीचिंग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डाला गया है। ठीक है? अब इसमें ध्यान से देखो, ये रीज़निंग का ये मैथ्स का पोर्शन डाल दिया गया है, ये मैथ्स का पोर्शन डाला गया है। ठीक है? ये बेसिक क्वांट है। ठीक है? और ऊपर उसमें रीज़निंग है। ये देखिए, ये रीज़निंग का पोर्शन डाल दिया गया है। 56 में रीज़निंग के क्वेश्चन है, 57 में रीज़निंग है, 58 में रीज़निंग है, 65, यहाँ तक आपको रीज़निंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 66, 67, 68, 69, ठीक है? 69 तक आपको रीज़निंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ तो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, ये एप्टीट्यूड का जो पार्ट आ रहा है रीज़निंग मिला के, 53 से आपको 69 तक देखने को मिलता है। ठीक है? 53 से 69 तक आप इसमें टोटल लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है? 69 तक इतना पार्ट आपको जो है वो रीज़निंग और एप्टीट्यूड का देखने को मिलता है। इसके बाद जो है, यहाँ से 70 से 30 क्वेश्चन जो 100 तक हैं, ठीक है? इसमें रीज़निंग मिक्स हो रखा है। ठीक है? रीज़निंग देखो 73 में भी आ रहा है। 70, 71, 72 आपको जो मिला, ये आपको फिर दोबारा से जीएस मिल गया है। फिर 73, 74, 75, 6, 7, ठीक है?
ये आपको दोबारा से रीजनिंग मिल गई है, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन और हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन और आ जाते हैं। 53 से 69 हैं क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन ये रीजनिंग के और हैं। फिर आपको जो है दोबारा से आपको जैसे मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे बाकी लिस्ट पूछी गई है, स्टेट एनिमल पूछा गया है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते थे पहले। उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु अब तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो यह पूछा गया था। सेकंड लैंग्वेज कौन सी है स्टेट की, है ना, संस्कृत है आई थिंक, है ना। तो तपन राय चौधरी कौन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पूछा गया है। उसके बाद 83 84 85 86 87, ठीक है। ये दोबारा से रीजनिंग का ले लिया गया है इन्होंने पार्ट। तो 83 से 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन और लिए हैं। टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। 6 और 5 11 क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं 53 से 69 के अलावा। और ये फिर दोबारा से आपको क्या मिलेगा? जीएस का पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो है वो पज़ल पे डाल के रीजनिंग खत्म करिए। पज़ल पज़ल के 4-5 क्वेश्चन पज़ल के डालें। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 5 क्वेश्चन और रीजनिंग के हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो 16 और 53 से 69 तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन जोड़ लीजिए। तो अगर मैं ध्यान से देख पाऊँ 50 क्वेश्चन तो आपको दिखे हैं इसमें। कितने? 50 क्वेश्चन आपको दिखे हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग जो है वो और एप्टीट्यूड जो है वो मेजर पोर्शन है। आई मीन लगभग उसके 25 प्लस क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक लगता है होंगे उसके, है ना। 25 प्लस क्वेश्चन इसके, ज़्यादातर 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें उत्तराखंड जीएस भी आ रही है और उसमें जो है बाकी नॉर्मल जीएस भी आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका मेजर पोर्शन वो ये है इस समय, ठीक है। तो आपको जो फोकस करना है, फोकस किस पे करना है? आपको एक टीचिंग एप्टीट्यूड पे करना है जैसे आप पहले कर रहे थे, ठीक है। दूसरा फोकस आपका रहेगा रीजनिंग पे। तीसरा आप आओगे उत्तराखंड जीएस पे और नॉर्मल जीके पे, ठीक है। तो उत्तराखंड जीएस जो है वो आप कोई सी भी बेसिक बुक ले सकते हैं, उससे भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन उस समय तो नहीं पूछे गए थे, अभी का ही बता नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है वो डिवाइडेड है। तो अगर हम ध्यान से देखें 50% अगर अगर मान लेते हैं 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो 50% यानी 25 क्वेश्चन तक आपको जो है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 25 में से बचे 25 क्वेश्चन और। इस 25 में से आपको 12 से 15 के बीच में, 12 से 15 के बीच में आपको रीजनिंग दिखेगा और एप्टीट्यूड का पोर्शन दिखेगा। बाकी बचे क्या? बाकी जो भी बचे क्वेश्चन उसमें क्या आ जाएगा आपका जीएस और जीके आ जाएगा, यानी उत्तराखंड जीएस और जीके आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि हम इसकी गारंटी नहीं देते, गारंटी कोई नहीं दे सकता क्योंकि आयोग ने खुद ही पेपर के बारे में उसका पूरी चीज़ें नहीं बताई है। बट हाँ, एक अंदाज़ा ज़रूर ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूरा उसी के बेसिस पे करा है, दोबारा से डिवाइड। तो उसी के बेसिस पे ही ये पेपर भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके बेसिस पे आप कम से कम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर पाएँगे और पढ़ाई अच्छे से कर पाएँगे। तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, जो आपको अभी ध्यान रखना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के ऊपर हमने वीडियो बना ली है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएँगे। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।